बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। भाभी, अब तो आप खीर बना ही लें। लेकिन मुझे तो खीर नहीं पकानी आती है। कुछ सिखाया भी था तुम्हारे घर वालों ने या बस इश्क करना सीख लिया? मुझे कुछ रकम की जरूरत है। बोलो। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने पैसे? 40 लाख। भाभी से कहें, उन्हें अम्मी किचन में बुला रही हैं। क्यों? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, भाभी अम्मी की किचन में हेल्प कर देंगी ना। अच्छा, तो जब तक आयला नहीं आई थी सारा काम अकेले कर लिया करते, अब आयला आ गई तो हेल्पर की जरूरत पड़ गई है। तो क्या बना रही हो तुम? खुर्रम के लिए बस एक दूध का ग्लास लेकर जा रही हूँ। जी सुनो, कि तुम कब तक नई नवेली दुल्हन बनी रहोगी? चूल्हा चौकी करो, कोई हांडी रोटी पकाओ बस। अब अम्मी, अभी तो भाभी ने खीर भी नहीं बनाई और आप उन्हें हांडी रोटी बनाने का कह रही हैं। तुम चुप रहो, हर बात में ना बोला करो। अब इसके खीर के इंतजार में मैं हर वक्त किचन में झुलसती रहूं? भाभी, अब तो आप खीर बना ही लें। लेकिन मुझे तो खीर नहीं पकानी आती है। कुछ सिखाया भी था तुम्हारे घर वालों ने या बस इश्क करना सीख लिया? अच्छा बस बस, दूध में चावल उबाल लो ताकि तुम्हें शिकवा ना हो कि तुम्हारा हाथ खीर में नहीं डाला। अम्मी प्लीज आप जाएं, मैं और भाभी मिलकर खीर बनाएंगे। भाभी, मैं खीर बनाऊंगी, आपने सिर्फ चम्मच हिलाना है और लोगों की तारीफें समेटनी है। मैं बस अभी खुर्रम को दूध का ग्लास देकर आई। भाभी आप जो है ना, ये खीर की तरकीब पढ़ें, दूध में देकर आ जाती हूँ। मैं अभी देकर वापस आती हूँ। और भाभी, अम्मी ने देख लिया ना तो फिर से शुरू हो जाएंगी। मैं दे आती हूँ, आप ये पढ़ें। अम्मी, आप क्यों भाभी से इस तरह बात करती हैं? तुम्हें क्या तकलीफ? मेरी मर्जी, में जिस तरह मर्जी बात करूं उससे। मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको पता है, जब मेरी सास मुझसे इस तरह बात करती है ना, तो मुझ पे क्या गुजरती है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अरे पागल हो गई हो तुम? अब तुम अपनी सास से मेरा और आयला से अपना मुकाबला करो? तुमने कौन सा नवीद को फंसा के शादी की है? क्या मतलब? आयला ने खुर्रम को फंसा के शादी की है और अब वो चाहती है कि वो इस घर पे राज करे, और ये मैं होने नहीं दूंगी। अम्मी, अगर आप भाभी से अच्छे से पेश आएंगी ना, तो वो आपका ख्याल रखेंगी और घर का माहौल भी बहुत अच्छे से रहेगा। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे कैसे औकात में रखना है। Tea for two, madam. थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है ऐसा, कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि बस तुम हो, मैं हूं और तुम यूं ही मेरे सामने बैठी रहो बस। वो क्यों? नहीं, ताकि मेरा दिल और मेरी आंखें ठंडी रहे। शेजी, मुझे कुछ रकम की जरूरत है। नो प्रॉब्लम, बोलो। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने पैसे? 40 लाख। 40 लाख, नो प्रॉब्लम। कल मैं तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख डलवा दूंगा। और अगर ये रकम मैं किसी और को दे दूं तो? क्या तुम किसी
काले चोर को दे दो मेरी तरफ से, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड। तो आप फिर कल नवीद के अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दीजिएगा। नवीद के? हाँ, हो जाएगा कल ये काम, नो प्रॉब्लम। शेज़ी, आप मुझसे ये भी नहीं पूछेंगे कि मैं इतनी बड़ी रकम नवीद को क्यों दे रही हूँ? मेरी जान, पूछने की जरूरत क्या है मुझे तुमसे? मैं जानता हूँ तुम जहां भी खर्च करोगी वो गलत जगह नहीं होगी। अरे ये क्या कर रही हो? ये बिन बादल बरसात? आई एम सो लकी। आपने मुझ पे इतना बड़ा एतबार किया शेज़ी। आयजा, मोहब्बत की पहली शर्त एतबार होती है और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। इतना बड़ा एतबार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वही शुक्रिया। खैर, तुम नवीद को फोन कर दो, मैं उसे ऑनलाइन रकम भिजवा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है? कल ट्रांसफर कर दीजिएगा, आपको तो उसका अकाउंट नंबर भी नहीं पता। मैं उसे फोन करके उसका अकाउंट नंबर ले लूंगा। तुम आबा को फोन करके बता दो, परेशान हो रही होंगी कि काम हुआ या नहीं। अब सब काम मैं सुबह कर लूंगी। अब क्या करना है? सिर्फ आपको देखना है। Oh, my pleasure, my pleasure. पता है शेज़ी, मैंने सुना था कि इंसानों के रूप में फरिश्ते भी होते हैं। मैं समझा नहीं। आज मैंने आपके रूप में फरिश्ता देखा। मैं सिर्फ इंसान हूँ, मुझे इतना बड़ा रुतबा मत दो। सो ग्रेट। भाई देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। खाने में भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ट्राई करता हूँ। नहीं, पहले घर के बड़े। ओके, ठीक है। और भाभी, आपका इनाम तो पक्का है। क्या इनाम देंगे सीरे तुम्हारे अब्बा? 2000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ 2000? चले, मैं 5 करवा दूंगी। खुरम, तुम्हें तो याद है ना कि मैं 8-10 हजार तो आराम से अपने दोस्तों को हाइटी करा देती हूँ। हाँ भाई, ये तो मुझे याद है, थी बहुत फजूल खर्ची। और सीरत मुझे 2-4 हजार की लालच दे रही है। मैं तैयार होकर आई। चलो, मैं भी तैयार हो गया आता हूँ। मैं आज जरा नवीद की तरफ चले जाना तुम। क्यों? को गलत कदम ना उठा ले वो। क्या गलत कदम उठाएगा? एक बार मेरे सामने तो आ जाए वो, उसका मुंह तोड़कर उसके हाथ में पकड़ा दूंगी, बेगैरत का। बेगम इस तरह बात नहीं करते, दामाद है हमारा, और अल्लाह करेगा बिक जाएगा प्लॉट। एक कप चाय पिला दो। अब्बू जी, अभी नहीं, अभी आपने एक और चीज खानी है। वो क्या? भाभी ले आए। अरे भाई, आज हमने बहू का हाथ खीर में डलवा दिया। अरे किन चक्करों में डाल दिया, इतनी जल्दी क्या थी? कर लेती काम। अभी ये जल्दी है, मुझसे अब काम नहीं होता। हाँ। अरे भाई, इनकी अम्मी ना सारी जिंदगी काम करती रही है, तुम हो क्या अभी से थक गई हो? भाभी, अब्बू जी को खीर निकाल दो। लो भाई। लो भाई, बहू के हाथ की खीर। भाई वाह, क्या मजे की खीर बनाई है। मजे की है ना? फिर तो भाभी का इनाम बनता है। कम से कम 5000 होने चाहिए। हाँ, है? अरे 5000? सब कुछ तो सीरत ने किया है, इसने तो सिर्फ चम्मच हिलाया। तो बेगम, कमाल की बात यह है कि सिर्फ चम्मच हिलाने से जायका आ गया। नहीं अब्बू जी, मैंने तो सिर्फ ऊपर से बादाम पिस्ते डाले थे। खीर तो भाभी ने ही बनाई है। चले, जो भी है हमारी बहू ने बनाई, ये इनाम है। अब्बू जी, मैं फुप्पू को खीर दे आऊं? हाँ हाँ बेटा, अभी तक पहुंचाई नहीं। कोई जरूरत नहीं है रात को जाने की, खीर कहीं भागी नहीं जा रही है, सुबह भिजवा देंगे। ओके बेटा, भिजवा देंगे। अरे हमारे अम्मा मरूमा कहा करते थे, जो काम जिस वक्त होना होता है ना, उसी वक्त किया करो।
ये तो सुबह ही होगा। जी जी सुबह होगा, खाना खाइए आप प्लीज। आप भाभी को जिस घर से लेकर आएंगे ना, उनके घर में खाना बनाने के लिए कुक होते हैं। हाँ तो फिर किसी ऐसे लड़के से शादी करनी थी ना जहाँ कुक होते। मेरा लड़का क्यों फंसा लिया? शाम को जाकर मारे को ले आऊं। अरे नहीं नहीं, रहने दो अभी उसे 2-4 दिन वहीं, जब तक वो खुद फोन ना करे ना हरगिज लेने मत जाना। रबावे 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 रबावे। खुरम उठो, खुरम उठो। क्यों, क्या हुआ? कोई दरवाजा नॉक कर रहा है तो इस घर में कोई सोने भी नहीं देता। अरे भाई, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा ही होता है। और अब तो वैसे भी 8 बज गए। आ रहा हूं भाई। इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? वो भाभी से कहें उन्हें अम्मी किचन में बुला रही हैं। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, भाभी अम्मी की किचन में हेल्प कर देंगी ना। अच्छा, तो जब तक आयला नहीं आई थी सारा काम अकेले कर लिया करते थे, अब आयला आ गई तो हेल्पर की जरूरत पड़ गई है तुम्हें? ये सवाल आप अम्मी से कर लें। अच्छा, 1 मिनट ठहरो। तौबा है भाई, घर में बहू बेगम भी मौजूद है, लेकिन मजाल है जो किचन में आ रहे हैं 1 मिनट के लिए। सारी रात में सर दर्द से तड़पती रही। लाए अम्मी, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम आराम करो। अब जख्म कैसा है तुम्हारा? पहले से बहुत बेहतर है, सीरत ने दवा लगा दी थी। अच्छा, अल्लाह और अच्छा कर। सुनो, नाश्ते के बाद रजियापा को खीर दे देना। अम्मी, मैं सीरत से कहूँ कि वो चली जाए? उससे नहीं भेजना, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। वो तो नाराज हो जाएगी ना। अरे नाराज होती है तो हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता मंगने के बाद उसका उस घर में जाना। वो तो आपको पहले भी अच्छा नहीं लगता था। तुम इतनी बहस क्यों करती हो मेरे साथ? अगर इतनी जबान अपनी सास के साथ चलाती तो आज तुमसे दब के रहती। मैं आपसे जबान नहीं चला रही। बस तुम खीर लेके चली जाना, सीरत को मत जाने देना। वैसे ये सीरत है कहाँ? सीरत यहाँ है मेरी प्यारी सी अम्मी। अम्मी, अब आप यहाँ से जाएं, भाभी और मैं मिलकर नाश्ता बनाएंगे। बहू बेगम क्या बनाए? बना लेंगे, देख लिएगा। भाभी आ जाएं। अरे जब तुमने नाश्ता बनाना है तो आयला को क्यों बुला रही हो? ओफ अम्मी, भाभी सीखेंगी तो बनाएंगी ना। और मैं आपको याद करवा दूं, आप भाभी को जिस घर से लेकर आएंगे ना, उनके घर में खाना बनाने के लिए कुक होते हैं। हाँ तो फिर किसी ऐसे लड़के से शादी करनी थी ना जहाँ कुक होते। मेरा लड़का क्यों फंसा लिया? ओ शिट, भाभी आप फ्रिज में से आटा ले आए। पहले ये चाय बीजान को लेके आओ। और भाभी अंडे भी ले आए। पहले चाय तो दे आए वो। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं भी जान को चाय दे आती हूँ, क्योंकि भाभी तो बिजी हो जाएंगी नाश्ता बनाने में। और हाँ, अम्मी के लिए भी चाय ले जाना। भाभी और मैं नाश्ता बनाएंगे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए अम्मी। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। भाभी आज मैं सबसे पहले आपको चीज ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी। भाई को बहुत पसंद है और आपने अब वही चीजें सीखनी जो आपके शौहर को पसंद है, ठीक है? कहते हैं शौहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होते हुए जाता है। तो हम पहले बनाते हैं ऑमलेट। अम्मा, अम्मा देखो कैसा लग रहा हूँ मैं आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे को नजरे बद ना लगे। बहुत प्यारे लगे। गुल का है? बाहर टहल रही है। अम्मा उससे बोले ना जल्दी से मुझे नाश्ता बना दे। खैरियत है, कहीं जा रहे हो? अम्मा एक बात याद रखना, तुम्हारा बेटा 2 ही जगह पे बंठन के जाता है, एक नौकरी के लिए और दूसरा जब सीरत से मिलना होता है। मैं जाके गुल को बुला के आऊँ, मेरे लिए नाश्ता बना दे। और हाँ अम्मी जान, मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। एक बार नौकरी मिल जाए फिर तुम जो हो ना मेरे लिए छोकरी लेके आना। किस छोकरी की बात हो रही है? मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी होने वाली बीवी की बात। बेटा तुम जाओ, जल्दी से जाके भाई के लिए पराठा बना दो, इसे इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा अम्मी, मैं अभी बना देती हूँ। और हाँ,
अच्छा सा पराठा बना। अच्छा भैया, अच्छा वाला बनाओ। प्लीज। अम्मी जान, मुझ पे क्यों फूको? उस पे फूको जिसने मुझे नौकरी देनी है, चेयरमैन साहब। तुम्हें तो ना एक लगानी चाहिए। प्यारी माँ। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, होके घर खीर देने जा रही हूँ। लेकिन अम्मी ने मना किया है। अम्मी कह रही है कि मैं तुम्हारी जगह चली जाऊँ। क्या मसला है अम्मी के साथ? कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं होने देती। अच्छा नाराज मत हो, तुम चली जाओ। वैसे भी अम्मी कमरे में है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अम्मी कमरे से बाहर ही नहीं आएंगी। मैं उन्हें संभाल लूंगी, तुम फिक्र ना करो। बस जल्दी आ जाना। मेरी प्यारी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके। फूफो, आपकी तस्बीहात अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे बेटा, तो और क्या करे, अब इस उम्र में हम अल्लाह अल्लाह ही करेंगे ना। आप मेरी भरी की तैयारी करें ना, मेरे लिए खूबसूरत खूबसूरत से सूट बनाए। तो आप ऐसा करें ना कि आप जाजेब और गुल के साथ जाके जो लेना है वो खरीद लें। हाँ, ये भी ठीक है। सुन रही हो कितना शौक है इसे शादी का? और तुम्हें याद है उसे बचपन से दुल्हन बनने का कितना शौक था? और तुम्हें याद है हमेशा दूल्हा मैं ही बनता था। मुझे सब याद है। अच्छा, ये पूरा पराठा तो खाते जाओ, सिगरेट कहने जा रही है। तुमसे मिले बगैर वो नहीं जा सकती, वैसे भी खाओ ये। आर्या, सीरत कहाँ है? अम्मी वो मेरा बीपी लो हो रहा था तो मैंने उसे कहा कि वो पप्पू के घर चली जाए। तुम दोनों बहनों ने माँ को बेवकूफ बनाया हुआ। तुमने खुद जाने दिया ना उसे? नहीं अम्मी, वाकई मेरी तबीयत बोझल हो गई थी तो मैं कमरे में आके लेट गई। अरे तुम मुझे कह देती ना, मैं चली जाती वहां। मैंने उसे कहा था कि वो आ जाएगी, वो आ जाएगी जल्दी। ख्याल है तुम्हारा? उस घर में जाती है तो वहां से 3 घंटे से पहले नहीं आती वो। आ जाएगी। सीरत भी नहीं। अम्मा, ये सवेरे सवेरे भूरी बिल्ली कैसे आ गई? देखो जाजी, इस सुबह सुबह ना मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। अरे सीरत, मैंने कब तुम्हें गुस्सा दिला? अभी अभी। अच्छा ये बताओ क्या लेके आई? ओहो फूफू, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। भाभी ने खीर बनाई है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। माशाल्लाह। अम्मा, इसकी अकल भी छोटी है, तभी हर बात भूल जाती है। दिखाओ मुझे, मैं टेस्ट करके तो देखूं कैसी है। देखो, मैंने अपनी सुपरविजन में बनवाई है, बहुत अच्छी बनी है। लेकिन देखने में तो मुनासिब है, मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम तो रहने दो। फूफू, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप खाकर बताइएगा कैसी बनी है। ठीक है बेटा, मैं खा के बताऊँ। अम्मा ये भी ना बहुत तेज है। हाँ हूँ तो। वो रकम आ गई है। तुम्हारे ससुर का फोन आया था क्या? नहीं, वो मारिया के खालू का फोन आया था। शहजाद ने? मगर क्यों? जी वही रकम दे रहे हैं। ओह अच्छा। देखा ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लोग कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे। आज शाम को जाकर मारिया को ले आऊं? अरे नहीं नहीं, रहने दो अभी उसे 2-4 दिन वहीं। जब तक वो खुद फोन ना करे ना, हरगिज लेने मत जाना। चलो ठीक है, मैं ऑफिस आ रहा हूं। और सुनो, उसको ना फोन करना और ना ही लेने के लिए जाना। चलो ठीक है, फिर 2-4 रोज तक इकट्ठे ही चले जाएंगे। वैसे भी उसकी माँ बड़ी अजीब बातें करती। तुम बेफिक्र हो जाओ, दोनों साथ चलेंगे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। कपड़े धोने में मशीन लगेगी। अच्छा, तुम साथ धुलवाना। उसकी तरफ क्या देख रही हो? काम का सोचो बेटा। अब मैं कपड़े धोऊं, और वो भी सबके। तो आयला, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हमारे घर की बहू बेटियां ये सब काम करती हैं। नहीं भाभी, आप कुछ भी करें इसका,
लेकिन मैं नहीं रखूंगी। इतनी छोटी सी रकम की मुझे जरूरत नहीं है। भाभी इतनी सी बात का इशू मत बनाए। सिर्फ इससे ये पूछे कि इसकी तालीम पर कितना खर्च हुआ है, और अब ये कहता है कि मैंने इसके लिए क्या किया है। तो क्या हुआ, कोई एहसान कर दिया आपने? अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।